तो स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं राकेश आर डी वंसज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ एडवर्स कंडीशंस हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या है कि वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा एम्फासिस कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाए जो हमारी स्कूल्स के हैं या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं, उन्हें कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाए उनके सिलेबस के रिगार्डिंग जो क्लासेस में चलते हैं, हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में मैं आज जो है वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 12th बायोलॉजी वाला जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ जो चलती हैं, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपके ग्रुप में आ गया होगा या आ जाएगा, जो भी अपना ग्रुप है उसके अंदर आप चेक कर लें। और उसके बाद में सिलेबस टू सिलेबस हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई में आंसर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने एक ये वीडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिस पे आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जितना भी अच्छा होगा उतना अच्छा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास 12th का जो चैप्टर है फर्स्ट बायोलॉजी विषय का, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान विषय का जो चैप्टर है फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, ये क्लास 12th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अंतर है दोनों किताबों में। एनसीईआरटी अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करती है। एनसीईआरटी का जो पहला फर्स्ट चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर जो है वो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उनके अंदर है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जन्म। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ लेनी है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? आवर्त बीजी पादपों में जनन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लियर? तो चलिए मैं अब आपको इस टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। मेरा जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करता हूँ और इसके डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपका रिकेप करवाना पड़ेगा जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। आपने ये देखा कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म आप कैसे डिफाइन करोगे। आपने बताया होगा, जब आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि वो कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिसके अंदर मतलब ग्रोथ होती हो, जिसके अंदर लोकोमोशन होता हो, रेस्पिरेशन होता हो, मेटाबॉलिज्म होता हो, रिप्रोडक्शन होता हो, उन सबको हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक जीव जो होता है, जिसके अंदर जनन, श्वसन, उसकी ग्रोथ, उसमें लोकोमोशन यानी उसमें गति, ठीक है, उपापचय क्रियाएं, ये सभी घटनाएं होती है, उसे आप जीव कहोगे। क्या कहोगे? जीव। और जिसके अंदर इन क्रियाओं को, इन ये जो क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जीवन कहते हैं या लाइफ कहते हैं। देन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ लाइफ। लाइफ क्या है? हालांकि एक फिलोसफिक टॉपिक है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, फिलोसफिक टॉपिक है। तो इस पे अगर हम चर्चा करें कि जीवन क्या है, तो जीवन समझने के लिए पहले जीव को समझना पड़ेगा। तो जीव वो होता है जिसके अंदर वो सभी घटनाएं होती है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच द सम एक्टिविटीज आर टेक्स प्लेस लाइक द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, respiration, excretion and reproduction and death।
ये सब चीजें होती है, यानी कि जिसके अंदर वृद्धि हो, गति हो और जनन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सब घटनाएं जो होती है उसको आप जीव कहोगे। और इन सभी को अगर जब आप लोग कंसोलिडेट यानी सामूहिक रूप से जब बात करेंगे तब आप उसको लाइफ बोलोगे, तब आप उसको क्या बोलोगे, लाइफ बोलोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप कि व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द लाइफ, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस जीवन के बारे में क्या कह रहा हूं, वो जीवन क्या है उसके बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा। अब हम चलते हैं दूसरा जो इसका टॉपिक है, लाइफ स्पान। दूसरा क्या है, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान इसको कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं, जीवन काल। ठीक है, लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको देखना होगा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो घटनाएं कंफर्म होती हैं। एक तो होता है उसका बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद में उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। उसके बाद में उसमें क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी। उसके बाद में उसमें क्या आएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। एंड देन एटलीस्ट क्या हो जाएगी, उसके अंदर डेथ होगी। क्या होगी, डेथ होगी, यानी वो मर जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसका जन्म होगा, फिर उसमें क्या होगी, वृद्धि आएगी, या वृद्धि करेगा वो अपने आकार में, अपने रूप में। उसमें फिर क्या आएगी, परिपक्वता आएगी। एंड देन क्या होगा, जनन होगा, जनन होगा। और लास्ट में क्या होगी, मृत्यु होगी। लास्ट में क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो एक जीवन काल जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, विभिन्न अवस्थाओं का एक क्रमिक रूप। ठीक है, एक क्रमिक रूप जो है वो क्या कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा, लाइफ कहलाएगा, सॉरी लाइफ स्पान कहलाएगा। उसे आप क्या कहोगे, लाइफ स्पान कहोगे। बात समझ में आ गई। अब हम करना चाहते हैं कि एक आदमी की या एक जीव की मृत्यु निश्चित है। जीव मरेगा, जन्म लेगा, तय है वो मरेगा, लेकिन वो कैसे अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखे, उसका एग्जिस्टेंस वो कैसे मेंटेन रखे, तो उसके लिए उसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन कहोगे। उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन। तो लेट्स वी डिस्कस ऑन द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है और क्या क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, कहां इसकी आवश्यकता पड़ गई, क्यों करे रिप्रोडक्शन, ये चीजें हमको समझनी है। ये चीजें हमको समझनी है। हमें देखना है रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हर ऑर्गेनिजम्स में होता है और होना जरूरी भी है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों रिप्रोडक्शन आवश्यक है। वी नो दैट कि डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। डेथ एक सार्वत्रिक सत्य है, मृत्यु निश्चित है। तो कोई भी जीव जब मरेगा तो मरने से पहले वो अपने जैसा कुछ ना कुछ पीछे छोड़कर जाना चाहेगा ताकि उसकी लाइफ या उसका जो जाति है उसका अस्तित्व बना रहे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से the reproduction is a necessary to existence of a species. That's why we can say that reproduction is very necessary to existence of a species. I hope you are absolutely understood about these words and these terms. आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, what I'm saying. अगर हम लोग रिप्रोडक्शन वर्ड पर एम्फासिस करें तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो हमारा उत्तर होगा कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन। आप खुद पर अप्लाई कर लीजिए। अगर सालों पहले की हम बात करें तो आज से सालों पहले हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें अगर हम सिर्फ होमोसेपियन की बात करें, ह्यूमन जो अभी रिसेंट ह्यूमन है उसकी अगर हम बात करें जिसे हम होमोसेपियन कहते हैं, मान लीजिए जो फर्स्ट होमोसेपियन आया था और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता, क्या हम आज होते? नहीं होते। हम नहीं होते ना स्टूडेंट्स, हमारा अस्तित्व नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो रिप्रोडक्शन जो है
जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। और क्यों जरूरी है, तो हम उत्तर देंगे कि साहब उसकी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, उसकी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि होता क्या है रिप्रोडक्शन, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आप किसे कहोगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, द मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मल्टीप्लाई द नंबर इन द नंबर द constitutions of the species from one generation to another, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए उसकी संख्या में वृद्धि करें, उसको आप क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है तब उसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तब आप उसको क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये ग्लास कप है और इस ग्लास कप में मैंने एक सेल यहां पे रख दी है। ये सेल पर मिनट में डिवाइड हो जाती है, पर मिनट में डिवाइड हो जाती है। देन इन द नेक्स्ट मिनट्स इट गेट्स नंबर ट्वाइस देन प्रायर, पहले से ये दुगुनी हो गई है, पहले से ये क्या हो गई है, दुगुनी हो गई है। दैट मीन वी कैन से इट्स मल्टीप्लाई, हम कह सकते हैं कि ये बढ़ गई, ये गुणित हो गई, ये क्या हो गई, गुणित हो गई है। दिस इज फिनोमिना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दिस फिनोमिना इज called reproductions. There are the two basic methods of reproductions of in plants and animals. मतलब जनरली दो बेसिक मेथड्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। जनरल दो मेथड्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम में लेते हैं। नंबर वन, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे अपनी भाषा में, अलैंगिक जनन। क्या कहोगे, अलैंगिक जनन कहोगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि एक जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। कब करता है, मरने के बाद तो नहीं करता, जन्म लेने के पहले नहीं करता, तो फिर कब करता है, वो अपने जीवन काल के दौरान, ड्यूरिंग द लाइफ स्पान वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे। अब मैंने आपको बताया देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एसेंशियल इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द टू एसेंशियल इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या होगा कि दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होगी, एक तो फीमेल इंडिविजुअल होगा, दूसरा कौन सा होगा, जनरली दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, एक तो फीमेल इंडिविजुअल, अदर इज मेल इंडिविजुअल। फर्स्ट बात तो आपको ये याद रखनी है कि अगर जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होगी, वन इज मेल अदर इज फीमेल जनरली। ठीक है, तो इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेनली दो इवेंट्स जो होता है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन मियोसिस, नंबर वन मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बोला, मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन। इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखोगे भाई, अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक
निर्माण। क्या कहोगे आप इसे? अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। पहला इवेंट, पहली घटना जो लैंगिक जनन की है वो क्या है? अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक निर्माण। दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा जो इवेंट है इसका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, विच इज कॉल्ड fertilization, fertilization and formation of diploid zygote, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। दूसरा देखिए आप, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? वो ये है फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। पहले इवेंट में क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे क्या बनी थी? हैप्लॉइड सेल बनी थी, जिनको आपने क्या कहा? गैमेट कहा, युग्मक कहा। क्या कहा? सॉरी, युग्मक कहा था। अब इन युग्मक का इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? फ्यूजन होगा, संलयन होगा, और जिससे क्या बनेगा? एक डिप्लॉयड सेल बनेगी, जिसको आप क्या कहोगे? जाइगोट कहोगे। इस डिप्लॉयड सेल को आप क्या कहोगे? जाइगोट कहोगे। आपको ध्यान रखना है गैमेट कैसी होती हैं? एन सेल होती हैं, जिसको आप लोग हैप्लॉइड अगुणित कोशिका कहते हैं। जाइगोट क्या होता है? 2n सेल होती है, जिसको आप क्या कहोगे? डिप्लॉयड जाइगोट कहोगे। क्या कहोगे? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसका अपोजिट जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसका जो अपोजिट होगा उसको आप क्या कहोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा? मियोसिस जो होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। दूसरी बात क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरी बात क्या होती है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो क्या होता है इसमें? यह होता है कि सिंगल इंडिविजुअल पार्ट लेता है, अकेला कोई एक व्यष्टि भाग लेती है, वो ही माइटोटिकली यानी समसूत्री विभाजित होकर क्या करती है? नए इंडिविजुअल को बर्थ देती है, जिसे आप क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन which do not involve the meiosis and the fertilization and gamete fusion is called asexual reproduction। आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, मैं जो बोल रहा हूं, the method of reproduction which do not involve meiosis and fertilization is called asexual reproduction। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट सेक्सुअल, यानी जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो नहीं होंगे, उसको आप क्या कहोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इन दिस चैप्टर वी रन अबाउट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी आरबीएससी की जो बुक है वो यही कंसीडर करती है, जबकि एनसीईआरटी की बुक में अलग है मैटर। हम लोग आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लेट्स हम लोग अपना जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। There are the two types of this asexual reproduction। यानी कि asexual reproduction में दो तरीके हैं, दो तरीकों से asexual reproduction होता है। किसमें? प्लांट्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? प्लांट्स की बात करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एम्फासिस करूंगा ऑर्गेनिजम्स पर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। देयर आर द सेवरल मेथड्स आर टेक्स प्लेस इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मैं ये जो बात बता रहा हूँ आपके आगे बहुत काम में आने वाली है। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
अगर आप प्लांट की बात करते हैं तब ये यहाँ पर अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एनिमल की बात करते हैं तब आप अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हालांकि मैं थोड़ा सा एम्फासिस करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, ब्रीफली आपको बता रहा हूं। इन एनिमल की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करें, एनिमल की अगर अपन बात करें तो एनिमल में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मुकुलन कहते हैं। और ये जनरली हाइड्रा और यीस्ट में होता है। किसमें होता है, आपको पता है, हाइड्रा आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जहां पे आपने क्लासिकल बायोलॉजी पढ़ी थी। तो हाइड्रा किसमें आता है, सिलेंट्रेट्स एनिमल है। यीस्ट आपको पता है फंगी है, ओनली यूनिसेलुलर है फंगी। यीस्ट एकमात्र ऐसी अपवाद है, एक्सेप्शन है फंगी का, जो यूनिसेलुलर होता है, जिसमें बडिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किससे होता है, बडिंग से। अब दूसरा जो तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, फ्यूजन। क्या है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विखंडन। क्या होता है, और ये विखंडन 2 प्रकार से होता है। एक तो कैसा होता है बेटा, बाइनरी फ्यूजन होता है, और दूसरा कैसा होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। दूसरा कैसा होता है, बाइनरी फ्यूजन तो आपके अमीबा में होता है, और मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तीसरा जो है इसका मेथड है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है, जो स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स वगैरह के अंदर होता है। चौथा जो इसका मेथड है वो क्या है, कोनिडिया। चौथा जो मेथड है वो किसमें है, वो एस्परजिलस, म्यूकर, जो कवक होते हैं या फंगी जो होती है, उनमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। पांचवा जो मेथड है वो कैसा है, स्पोर, उडोगोनियम के अंदर होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड है, जिसे हम लोग जैसे एकाइनेट कहते हैं, हैप्लानोस्पोर कहते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल मेथड्स आर टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स। हम लोगों ने इसके ऊपर हल्का सा डिस्कस किया है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, हालांकि ये बहुत बाद में काम में आने वाले हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में इनके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फासिस करूंगा। अभी मैं इनको शॉर्टली कर रहा हूं और चलता हूं अपने उस, सीधा जंप करता हूं मैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला जो टॉपिक है। देयर आर द टू टाइप्स आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नंबर 1, एगेमोस्पोरी। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, प्लांट की अगर बात करें, अगर यहां पर हम लिख दें प्लांट की बात करें, तो प्लांट के अंदर जो पहला जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, एगेमोस्पोरिक। कैसा है, एगेमोस्पोरिक जो हो या एगेमोस्पर्मी भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, दूसरा इसका जो नाम क्या है, स्पर्मी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसमें बेटा, प्लांट में, उसको आप लोग क्या कहोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहोगे, एगेमोस्पोरी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया, कायिक प्रजनन या कायिक जनन कहोगे। इसको क्या कहोगे, कायिक जनन कहोगे। इसे आप क्या कहोगे, है ना। और इसको आप क्या बोलोगे, अबीजाणुता या अपबीजाणुता जो भी है इसको बोलेंगे हम लोग, और इसको हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। तो हमारे पास प्लांट्स में अलैंगिक जनन के 2 तरीके हैं। कितने तरीके, नंबर वन तरीका तो कौन सा है आपके पास, एगेमोस्पोरी। नंबर 2 तरीका कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जहां से मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के अंदर एगेमोस्पोरी या एगेमोस्पर्मी के द्वारा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो ये 2 मेथड है प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन करवाने के। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एगेमोस्पर्मी क्या होती है, इसको ये प्रोसेस होता कैसे है प्लांट्स के अंदर। तो यहां पर समझने वाली बात है, यहां पे छोटी सी बात समझनी है कि एगेमोस्पर्मी क्या होती है। नंबर 1,
स्पर्मी, ये एगेमोस्पर्मी क्या होती हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हमको थोड़ा सा साइड में चलकर समझना होगा, अलग तरीके से इसको समझना होगा। मान लीजिए कोई प्लांट है, एक प्लांट का जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट होता है, इट्स बिगिन फ्रॉम सीड एंड एंड इन द सीड, और किसमें खत्म हो जाता है, यानी कि ये बीज से शुरू होगा और बीज में खत्म हो जाएगा। किसमें खत्म हो जाएगा, बीज से शुरू होगा और बीज में खत्म हो जाएगा। और इस बीज में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो जिसको आप क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। सीड जिसको आप क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। प्लांट जिसको आप क्या बोलते हैं, पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पादप का जो जीवन है, इट्स जो स्टार्ट कहां से होगा, बीज से होगा। और इसमें जो बीज जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा और एक नया प्लांट बनाएगा। अंकुरित होकर क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो भ्रूण है अगर किसी जनन कोशिका से बनता है तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तब तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो जनन कोशिका के अलावा अगर किसी कोशिका से होता है तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग इस वर्ड पर, इस वर्ड को थोड़ा सा एम्फासिस करते हैं कि क्या है, क्या इलस्ट्रेशन निकल के आता है अपने पास। तो एगेमोस्पोरी, इसके वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि क्या होता है एगेमोस्पोरी। एगेमोस्पोरी का मतलब ये होता है सर, ए का मतलब तो क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या हो गया, अनुपस्थित। क्या हो गया, अनुपस्थित। गेमो, द यूनियन ऑफ गैमेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, युग्मक इकाई, युग्मक इकाई, यूनिट ऑफ गैमेट्स। और स्पर्मी का मतलब क्या हो गया, स्पर्मी ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, बीज। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बीज। या आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि एम्ब्रियो, क्या कह सकते हो, या बीज कह सकते हो। तो बीज कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रक्रम जिसमें बीज का निर्माण या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो बिना गैमेट के फ्यूजन के होता है, बिना गैमेट के फ्यूजन के होता है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि इस प्रोसेस में मियोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जाइगोट तो बनेगा या एम्ब्रियो तो बनेगा, लेकिन बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें एम्ब्रियो तो डेवलप होगा, एम्ब्रियो का तो डेवलपमेंट विकास होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, निषेचन, इसको आप क्या बोलते हैं, संलयन, युग्मकों का संलयन, वो भी नहीं हुआ, लेकिन भ्रूण का विकास हुआ। किससे हुआ, अब ये समझने वाली बात है कि ये भ्रूण का विकास हुआ किससे, कहां से हुआ। तो भ्रूण का विकास अगर जनन कोशिका के अलावा, किसके अलावा, जनन कोशिका के अलावा बिना निषेचन के, या तो किसी एग सेल से, बिना निषेचन के, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, द एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम एग सेल, आइदर एग सेल, ठीक है, जो किससे बनी हो, मेगास्पोर मदर सेल से, किससे बनी हो, एमएमसी से बनी हो। यानी कि इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है किससे बनी होता हो, एमएमसी, यानी मेगास्पोर जो मदर सेल है उससे डेवलप होने वाली कौन सी सेल, एग सेल, ठीक है, एग सेल से हुआ हो, या फिर इसका डेवलपमेंट किससे हुआ हो, सेल ऑफ न्यूशेल, शेल ऑफ
न्यूशेल। आप ये जानते होंगे कि सेल ऑफ न्यूशेल यानी न्यूशेल क्या होता है या एक सेल क्या होता है। एक सेल को हम अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, निभाग, है ना, निभाग की कोशिका, निभाग की कोशिका जो निभाग की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूशेल्स कहते हैं। एमएमसी को क्या बोलते हैं, वो जो एमएमसी का होता है मेगा स्पोर मदर सेल, इसका पूरा नाम क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, और हिंदी में इसको बोलते हैं मात्र बीजाणु कोशिका। क्या, मात्र बीजाणु कोशिका कहते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब एगेमोस्पोरी एक प्रोसेस है जिसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो या तो किससे हो रहा हो, एमएमसी से बनने वाली द्विगुणित, द्विगुणित ये कौन सी कोशिका होती है, द्विगुणित सेल होती है। ये सेल कैसी होती है, 2n सेल होती है। इस बात को समझिएगा, ये सेल कैसी होती हैं, 2n सेल होती हैं। तो इससे बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो भी कैसा होगा, 2n होगा, यानी द्विगुणित होगा। और ये वाला जो न्यूशेल्स की जो सेल्स होती हैं ये भी कैसी होती हैं, 2n ही होती हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण सीधा मात्र कोशिका से बनने वाली एक अंड कोशिका से या निभाग की तरफ वाली न्यूशेल से होता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एगेमोस्पोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एगेमोस्पोरी बोलेंगे। द प्रोसेस है ना, द प्रोसेस in which embryo is formed without involving the fusion of gametes, without involving the fusion of gametes is called, fusion of gametes is called agamospermy, in which embryo is develops from a diploid egg cell from megaspore mother cell or from the cell of nuchel, it is called agamospermy। बात समझ में आ गई, ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको। इनसे रिगार्डिंग नोट्स आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसके ऊपर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कायिक जनन। हमको पता है प्लांट जो है उस प्लांट में क्या होता है, दो तरह के पार्ट होते हैं। एक तो कायिक पार्ट होते हैं उसके, यानी सोमेटिक पार्ट होते हैं। एक दूसरा कौन सा पार्ट होता है, जर्मिनेटिव पार्ट। कायिक या सोमेटिक पार्ट में या उसके वेजिटेटिव पार्ट के अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं या तीन चीजें शामिल की जाती है। नंबर 1 उसकी जड़, नंबर 2 उसका तना, नंबर 3 उसकी पत्तियां। यानी कि वेजिटेटिव जो पार्ट है उसके अंदर स्टेम, लीव्स एंड रूट को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, रूट को शामिल किया जाता है। तो वी विल डिस्कस ऑन वेजिटेटिव जो स्पोर उडोगोनियम के अंदर होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड है जिसे हम लोग जैसे एकाइनेट कहते हैं, हैप्लानोस्पोर कहते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल मेथड्स आर टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स। हम लोगों ने इसके ऊपर हल्का सा डिस्कस किया है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, हालांकि ये बहुत बाद में काम में आने वाले हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फासिस करूंगा। अभी मैं इनको शॉर्टली कर रहा हूँ और चलता हूँ अपने उस सीधा जंप करता हूं मैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला जो टॉपिक है। देयर आर द टू टाइप्स आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नंबर 1 एगेमोस्पोरी, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है, प्लांट की अगर बात करें, अगर यहां पर हम लिख दें प्लांट की बात करें, तो प्लांट के अंदर जो पहला जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, एगेमोस्पोरिक। कैसा है, एगेमोस्पोरिक जो हो या एगेमोस्पर्मी भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, दूसरा इसका जो नाम क्या है,
स्पर्मी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसमें बेटा, प्लांट में, उसको आप लोग क्या कहोगे, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहोगे, एगेमोस्पोरी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया, कायिक प्रजनन या कायिक जनन कहोगे, इसको क्या कहोगे, कायिक जनन कहोगे, इसे आप क्या कहोगे, है ना। और इसको आप क्या बोलोगे, अबीजाणुता या अपबीजाणुता जो भी है इसको बोलेंगे हम लोग, और इसको हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। तो हमारे पास प्लांट्स में अलैंगिक जनन के दो तरीके हैं। कितने तरीके, नंबर वन तरीका तो कौन सा है आपके पास, एगेमोस्पोरी। नंबर 2 तरीका कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जहां से मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के अंदर एगेमोस्पोरी या एगेमोस्पर्मी के द्वारा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो ये दो मेथड है प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन करवाने के। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एगेमोस्पर्मी क्या होती है, इसको ये प्रोसेस होता कैसे है प्लांट्स के अंदर। तो यहां पर समझने वाली बात है, यहां पे छोटी सी बात समझनी है कि एगेमोस्पर्मी क्या होती है। नंबर 1, एगेमोस्पर्मी। ये एगेमोस्पर्मी क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हमको थोड़ा सा साइड में चलकर समझना होगा, अलग तरीके से इसको समझना होगा। मान लीजिए कोई प्लांट है, एक प्लांट का जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट होता है, इट्स बिगिन फ्रॉम सीड एंड एंड इन द सीड, और किसमें खत्म हो जाता है, यानी कि ये बीज से शुरू होगा और बीज में खत्म हो जाएगा। किसमें खत्म हो जाएगा, बीज से शुरू होगा और बीज में खत्म हो जाएगा। और इस बीज में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो जिसको आप क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। सीड जिसको आप क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। प्लांट जिसको आप क्या बोलते हैं, पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पादप का जो जीवन है इट्स जो स्टार्ट कहां से होगा, बीज से होगा। और इसमें जो बीज जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा और एक नया प्लांट बनाएगा। अंकुरित होकर क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो भ्रूण है अगर किसी जनन कोशिका से बनता है तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तब तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो जनन कोशिका के अलावा अगर किसी कोशिका से होता है तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग इस वर्ड पर, इस वर्ड को थोड़ा सा एम्फासिस करते हैं कि क्या है, क्या इलस्ट्रेशन निकल के आता है अपने पास। तो एगेमोस्पोरी, इसके वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि क्या होता है एगेमोस्पोरी। एगेमोस्पोरी का मतलब ये होता है सर, ए का मतलब तो क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या हो गया, अनुपस्थित। क्या हो गया, अनुपस्थित। गेमो, द यूनियन ऑफ गैमेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, युग्मक इकाई, युग्मक इकाई, यूनिट ऑफ गैमेट्स। और स्पर्मी का मतलब क्या हो गया, स्पर्मी ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, बीज। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बीज। या आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि एम्ब्रियो, क्या कह सकते हो, या बीज कह सकते हो। तो बीज कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रक्रम जिसमें बीज का निर्माण या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो बिना गैमेट के फ्यूजन के होता है, बिना गैमेट के फ्यूजन के होता है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि इस प्रोसेस में मियोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगी, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जाइगोट तो बनेगा या एम्ब्रियो तो बनेगा, लेकिन बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें एम्ब्रियो तो डेवलप होगा, एम्ब्रियो का तो डेवलपमेंट विकास होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, निषेचन, इसको आप क्या बोलते हैं, संलयन, युग्मकों का संलयन, वो भी नहीं हुआ, लेकिन भ्रूण का विकास हुआ। किससे हुआ? अब ये समझने वाली बात है कि ये भ्रूण का विकास हुआ किससे, कहां से हुआ। तो भ्रूण का विकास अगर जनन कोशिका के अलावा, किसके अलावा, जनन कोशिका के अलावा बिना निषेचन के, या तो किसी एग सेल से, बिना निषेचन के, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, द एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम एग सेल, आइदर एग सेल, ठीक है, जो किससे बनी हो, मेगास्पोर मदर सेल से, किससे बनी हो, एमएमसी से बनी हो, यानी कि इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है किससे बन होता हो, एमएमसी, यानी मेगास्पोर जो मदर सेल है उससे डेवलप होने वाली कौन सी सेल, एग सेल, ठीक है, एग सेल से हुआ हो, या फिर इसका डेवलपमेंट किससे हुआ हो, सेल ऑफ न्यूशेल, सेल ऑफ न्यूशेल। आप ये जानते होंगे कि सेल ऑफ न्यूशेल, यानी न्यूशेल क्या होता है या एग सेल क्या होता है। एग सेल को हम अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, निभाग, है ना, निभाग की कोशिका, निभाग की कोशिका जो निभाग की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूशेल्स कहते हैं। एमएमसी को क्या बोलते हैं, वो जो एमएमसी का होता है मेगास्पोर मदर सेल, इसका पूरा नाम क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, और हिंदी में इसको बोलते हैं मात्र बीजाणु कोशिका, क्या, मात्र बीजाणु कोशिका कहते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब एगेमोस्पोरी एक प्रोसेस है जिसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो या तो किससे हो रहा हो, एमएमसी से बनने वाली द्विगुणित, द्विगुणित ये कौन सी कोशिका होती है, द्विगुणित सेल होती है। ये सेल कैसी होती है, 2n सेल होती है, इस बात को समझिएगा, ये सेल कैसी होती है, 2n सेल होती है। तो इससे बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो भी कैसा होगा, 2n होगा, यानी द्विगुणित होगा। और ये वाला जो न्यूशेल्स की जो सेल्स होती हैं ये भी कैसी होती हैं, 2n ही होती हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण सीधा मात्र कोशिका से बनने वाली एक अंड कोशिका से या निभाग की तरफ वाली न्यूशेल से होता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एगेमोस्पोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एगेमोस्पोरी बोलेंगे। द प्रोसेस है ना, द प्रोसेस in which embryo is formed without involving the fusion of gametes, without involving the fusion of gametes is called, fusion of gametes is called agemospory, in which embryo is develops from a diploid egg cell from megaspore mother cell or from the cell of nuchel, it is called agemospory। बात समझ में आ गई, ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको। इनसे रिगार्डिंग नोट्स आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।